मत बोलो, अगर बोलोगे मैं तुम्हें अपने चप्पल से मुंह में मारूंगी। इनका आरोप है कि महिला अधिकारी इनसे कहती है कि अगर आपने अंग्रेजी में बात की, तुम अगर अंग्रेजी में बोलोगे तो तुम्हें मैं चप्पल से मारूंगी। रात को यहाँ पे ओपन स्केल में प्रोस्टिट्यूशन हो रहा है, पुलिस के आंख के सामने हो रहा है, पुलिस को पता है, पुलिस इज नॉट टेकिंग एनी काइंड ऑफ एक्शन। ये उसका नंबर है, आप लोग इसको ट्रैक करो। पुलिस ने ये काम भी नहीं किया। अब एक और पुलिस की नेग्लिजेंसी सामने आ रही है, जिसकी वजह से एक स्टूडेंट को सफर करना पड़ रहा है। कुर्तीज 199 दे रहा है प्री पूजा सेल्स ऑफर, जहां आपको मिलेगा हजारों वैरायटी पर मिनिमम 30% से लेकर 50+20% तक का डिस्काउंट। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें कुर्तीज 199 द प्लैनेट मॉल, सेवक रोड, सिलीगुड़ी। एक व्यक्ति जो कलकत्ता से सिलीगुड़ी आता है, उसे नेपाल जाना होता है, लेकिन इसी बीच में सिलीगुड़ी शहर में उसके कुछ सामान चोरी हो जाते हैं। लेकिन उसके बाद जो उसका पुलिस को लेके एक्सपीरियंस रहा, वो बड़ा ही खट्टा अनुभव रहा। नमस्कार, मेरा नाम मनु कृष्णा है। मेरे सहयोगी गौरव झा इस वक्त कैमरे पे मौजूद हैं। प्रधान नगर थाने का ये किस्सा बताया जा रहा है। अरिंदम से मैं आपको मिलाती हूँ। ये अरिंदम है जो भुक्तभोगी है। इनकी जो शिकायत है, इनकी जो तकलीफ है, वो प्रधान नगर थाने से जुड़ी हुई है। क्योंकि अमूमन पुलिस की अगर बात करें तो पुलिस हमारी मदद के लिए है, लेकिन इनके साथ ऐसा नहीं हुआ। इनका जो अनुभव रहा पुलिस को लेके, एक तो इनका सामान चोरी हो गया, जिसका इन्हें तकलीफ है, बहुत गहरा तकलीफ है, जो अब तक मिला नहीं है, और ऊपर से पुलिस का जो रवैया है उसको लेके ये बहुत आहत है। अरिंदम, क्या हुआ, पूरी घटना बताएंगे? जी, मैं 15 तारीख रात को दार्जिलिंग से उतर के मैं खड़ा था न्यू जलपाईगुड़ी जाने के लिए। बस चाहिए था मुझे। एट दैट टाइम पीछे से 2 आदमी मुझे धक्का मारे। एक बंदा मेरा फ़ोन, दूसरा बंदा मेरा कैमरा लेके भाग गया। मैं वहाँ से लोकल बंदे का खबर लेके पुलिस स्टेशन कहाँ पे है पूछ के आया। ये पुलिस स्टेशन प्रधान नगर पे आके मैं बोला, सर मेरा ऐसा हाथ पैर में चोट लगा है, मुझे कुछ मदद कीजिए। हाँ, ये चोट मुझे, वो जो धक्के मारे थे उसके वजह से मुझे ये चोट लगी है। तो मैं आके पुलिस को बोला, सर आई नीड सम फर्स्ट एड बॉक्स एंड दैट विल बी वेरी फाइन, प्लीज टेक माई कंप्लेन। ऑन दैट टाइम मिस्टर आलम वॉज द ड्यूटी ऑफिसर। ही वॉज सेइंग, नो वन लूटेड यू, you lost your thing. He is pressurizing me to write it down. I lost my thing. That one condition he will take my complaint. Why so? I asked why. Then there one more lady officer sitting just behind him, and she is saying, "Hey you, don't utter too much in English. Otherwise, I'm gonna slap you up with my slipper on your face." ये आपको महिला पुलिस ने कहा कि अगर आपने अंग्रेजी मत बोलो, अगर बोलोगे मैं तुम्हें अपने चप्पल से मुंह में मारूंगी। तो यहाँ पे भाषा को लेके भी आप समझिए कि अगर एक व्यक्ति अगर इंग्लिश भाषा का इस्तेमाल करता है तो उस भाषा को लेके, जैसा कि इनका आरोप है कि महिला अधिकारी इनसे कहती है कि अगर आपने अंग्रेजी में बात की, तुम अगर अंग्रेजी में बोलोगे तो तुम्हें मैं चप्पल से मारूंगी। ऐसा अरिंदम का आरोप है प्रधान नगर थाने में कार्यरत एक महिला अधिकारी के ऊपर। जी, फिर मैं सारा रात बाहर यहीं पे वेट किया। 16 का मॉर्निंग को मेरा जो रिपोर्ट है वो सबमिट हुआ, FIR मैंने दर्ज कराया। फिर 2-3 घंटे बाद एक सर्च ऑफिसर आए, हमारे साथ गए जहाँ पे हादसा हुआ था। तो आपने क्या किया? जैसा कि उन्होंने कहा कि आपको प्रेशराइज कर रहे थे, आप ये लिखिए। नहीं, मैंने वो नहीं लिखा। I write it down that I was standing nearby the Siliguri bus stand and someone pushed me from behind. They took my things and then snatched me. I was badly injured. मैं बस यही मेरा कंप्लेन में लिखा हुआ है। मैं वो कंप्लेन जमा देने के लिए मैं 8 घंटा 10 घंटा इंतजार किया। वो कंप्लेन हुआ, फिर एक सर्चिंग ऑफिसर मेरे साथ गए जहाँ पे दैट प्लेस, वहाँ जहाँ पे इंसिडेंट हुआ। फिर वहाँ से आने के बाद मेरा IMEI नंबर जो था वो भी यहाँ पे पुलिस ट्रैक पे नहीं डाले, और मेरा कैमरा ढूंढने के लिए कोई सर्च पार्टी इस पुलिस स्टेशन से नहीं निकला। फिर मैं और एक दिन इंतज़ार किया। मेरा कैमरा का मॉडल EOS R6M2, जिसके पास बंदा जो स्नैच किया था, जिसके पास बेचने गया, वो बंदा खुद आके पुलिस स्टेशन में आके पुलिस को बोलता है कि इस बंदे का कैमरा जिसने चोरी किया था वो मेरे पास आया सामान बेचने के लिए, ये उसका नंबर है, आप लोग इसको ट्रैक करो। पुलिस ने ये काम भी नहीं किया। फिर शाम को वो बंदा अपना काम खत्म करके आया, कैमरा का डीलिंग होने वाला था। देन यहाँ के PC पार्टी जो है, PC पार्टी गए और वो दोनों बंदे को रेड एंड कॉट किए।
रिटर्न कोर्ट करने के बाद मेरा सामान कोर्ट में जमा हुआ। सर बोलेंगे तुम्हें यहाँ पे 2 दिन ठहरना पड़ेगा, जो बंदे तुम्हारा सामान चोरी किए उन्हें शनाख्त करने के लिए। ये घटना है 18 तारीख की। 18 तारीख से मैडम 20 तारीख हो गया, अभी तक मैं जेल नहीं गया वो 2 बंदे को शनाख्त करने को। और मैं रिलीजिंग ऑर्डर निकाले हुए मुझे 24 घंटा हो गया है मेरे सामान का। मैं कोर्ट से रिलीजिंग ऑर्डर भी निकाल के लाया हूँ, मुझे अभी तक मेरा सामान हाथ में नहीं मिला है। मैं अभी तक सफ़र कर रहा हूँ अभी भी। आपको कलकत्ता वापस भी जाना जी, मुझे कलकत्ता वापस जाना है। मैं इंग्लिश ऑनर्स का स्टूडेंट हूँ, फाइनल ईयर है मेरा, और मैं रामकृष्ण मिशन में फोटोग्राफी लेके डिप्लोमा का पढ़ाई भी कर रहा हूँ। तो अरिंदम जो है स्टूडेंट है, अंग्रेजी की ये पढ़ाई कर रहे हैं और रामकृष्ण मिशन से ये फोटोग्राफी भी कर रहे हैं, डिप्लोमा कर रहे हैं उसमें। लेकिन सवाल ये उठता है कि एक परदेसी जो दूसरी जगह से आता है, परदेसी नहीं कह सकते इन्हें क्योंकि ये अपने ही बंगाल से आए हैं, लेकिन हमने कल भी दिखाया था कि किस तरह से एक हरियाणा से व्यक्ति आते हैं, उनके साथ ये घटना घट जाती है। आज अरिंदम की घटना सामने आई है, लेकिन सामान चोरी हो गया वो दुख की बात है, अफसोस है। लेकिन उस पे भी जो पुलिस का रवैया है, जिस तरह का रवैया, जिस तरह का बर्ताव पुलिस इनके साथ कर रही है, वो इनके हिसाब से सही नहीं है। आपको क्या लगता है कि इस तरह से एक दूर दराज से लोग हमारे शहर में आता है, जिसका इस शहर में अगर अपना बोल के बोले तो प्रशासन के अलावा और कोई भी नहीं है, क्योंकि अगर कुछ भी अप्रिय घटना घटती है तो सबसे पहले हम प्रशासन के पास जाते हैं। लेकिन प्रधाननगर थाना की अगर हम बात करें तो जो घटना इनके साथ घटी, और मैं आपको दिखा दूं कि इस बच्चे के हाथ में देखिए ये जख्मी है, यहाँ पे तो चोट लगाई है मैडम, वो मैं नहीं दिखा सकता, वो इंटरनल चोट है। काफी दिनों से ये मारे फिर रहे हैं, लेकिन ना तो अब तक इनका कोई सामान मिला है, और जो बर्ताव, जो रवैया पुलिस का इनके साथ रहा, जो एक्सपीरियंस रहा, वो बहुत ही बुरा अनुभव रहा है। उम्मीद करते हैं कि जल्द इनका सामान इनके पास तक पहुंचे, क्योंकि इन्हें कलकत्ता भी जाना है। अरिंदम, आप यहाँ पे आए किस लिए थे? घूमने आए थे? नहीं, मैं अपने कॉलेज के प्रोजेक्ट के लिए आया था। मैं नेपाल गया, तुमलिंग गया, तुमलिंग से मैं दार्जिलिंग आया, वहाँ पे मैंने अपना प्रोजेक्ट किया। मैं दार्जिलिंग से रिटर्न जा रहा था अपने घर के लिए, उस वक्त मेरे साथ ये घटना घटी है। तो समझिए कि एक स्टूडेंट का कितना ज़्यादा नुकसान हो रहा है। ये स्टूडेंट अपने प्रोजेक्ट के लिए, अपने असाइनमेंट के लिए यहाँ आए थे, लेकिन इस बीच में इनके साथ ये बड़ा हादसा हो गया और अब तक पुलिस इनके सपोर्ट में नहीं। हालांकि इनका सामान मिल चुका है, कैसे क्या मिला वो करी सारी जुड़ती गई, लेकिन अब एक और पुलिस की नेग्लिजेंसी सामने आ रही है, जिसकी वजह से एक स्टूडेंट को सफ़र करना पड़ रहा है। मैंने यहाँ पे 2-3 दिन रात में बाहर, ये वेट मशीन है यहाँ पे मातारा वे ब्रिज, मैं उसके बाहर बैठ के 2 रात बिताया। मुझे ये देखने को मिला, एक पेट्रोलिंग जीप है इस थाने का 7044, लास्ट 4 डिजिट नंबर है, उस पुलिस पेट्रोलिंग वैन का जो पेट्रोलिंग ऑफिसर है, ही वॉज ड्रिंकिंग ऑन ड्यूटी इन यूनिफॉर्म। वर्दी पहना हुआ पुलिस ऑफिसर रात को काम के वक्त दारू पी रहा है, उसका जो सिविक वॉलंटियर वो पी रहा है, ड्राइवर भी पिया हुआ है। मुझे बस एक चीज़ जानना है, अगर वो पिया हुआ ड्राइवर किसी को अगर ठोक देता है, किसी को मार देता है, उसके लिए कौन जिम्मेदार होगा? वो आदमी जिसको धक्का लगा या फिर वो ड्राइवर जो पी के गाड़ी चला रहा था, पुलिस का गाड़ी? मतलब मैं जब कॉमन पीपल से बात करके पूछा कि मैंने उन्होंने बताया कि सर मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ है, यहाँ के जो आम आदमी हैं वो कह रहे हैं कि ये बात यहाँ पे आम है, यहाँ पे स्नैचिंग हो रहा है। मतलब यहाँ के जो कॉमन आदमी है उन्हें भी पुलिस के ऊपर भरोसा नहीं है। मैं तो बाहर का इंसान हूँ, ये मेरा कहना है, मैं बाहर का इंसान, मैं आके कह ही सकता हूँ इस जगह का पुलिस अच्छा नहीं है। लेकिन आप यहाँ के जो रहने वाले हैं, बाशिंदे, आप उनसे पूछ के देखो पुलिस का क्या रवैया है। और कोर्ट का जो FIR होता है, कोर्ट का जो FIR कॉपी होता है, आप मुझे वो दे दो। मैंने एक्स्ट्रा 17,000 रुपीज़ खर्चा करके मेरे कैमरा के अंदर एक GPS बैठाया हुआ है। मैंने इन लोगों से बहुत रिक्वेस्ट की है, सर आप लोग मुझे कोर्ट FIR कॉपी दे दीजिए, मैं अपने कैनन इंडिया शोरूम को भेजता हूँ उस FIR का कॉपी। उस FIR कॉपी की वजह से मेरे कैमरा के अंदर GPS लगा हुआ है, मैं कैमरा को ट्रेस कर सकता हूँ। उन्होंने मुझे इतनी से भी मदद की। मैं एक आम इंसान हूँ, मुझे अगर कुछ होता है मैं पुलिस या प्रशासन के पास जाऊँगा। अगर प्रशासन या पुलिस मुझे मदद नहीं करता है, मैं किसके पास जाऊँ? इंटर्नशिप आपको कितना मिलता है? मैं इस वक्त अगर सब कुछ काट कूट के बोलेंगे तो 8 से 9 हज़ार मेरे हाथ में आता है। और खर्चे अब तक कितने हो गए आपके? कम से कम मेरा कोर्ट का रिलीजिंग ऑर्डर निकालने में मुझे 5,000 खर्चा हो गया है। मैं पिछले 1 दिन से यहाँ पे ठहरा हुआ हूँ, उसके लिए मुझे और 4,000 दिन का 500 के हिसाब से। कैसे मेंटेन करेंगे आप इससे? अभी दोस्त लोग से उधार मांग के चला रहे हैं जाके। अभी मैं उधारी की ज़िंदगी जी रहा हूँ, 2,000 को जाके पैसे भी वापस करने हैं।
रात को यहाँ पे ओपन स्केल में प्रोस्टिट्यूशन हो रहा है, पुलिस के आंख के सामने हो रहा है, पुलिस को पता है, पुलिस इज नॉट टेकिंग एनी काइंड ऑफ एक्शन प्रोस्टिट्यूशन हो रहा है, कहाँ पे हो रहा है? ऑन दिस पर्टिकुलर प्लेस एंड द इनसाइड ऑफ दिस मार्केट। इट्स हैपनिंग इन द नाइट टाइम। ये तो हो सकता है ना कि आप उन पे एलिगेशन भी लगा रहे हो पुलिस पे। You can stand over here, you can watch this. If I'm telling you lie, you can stand over there with your camera and the mic. You will witness this by yourself. I'm not telling you any kind of lie. क्या हो क्या रहा था, घटना क्या हो रही थी? घटना ये हो रहा है कि यहाँ पे 6-7 औरत एक साथ खड़ी हुई है, 2-4 बंदे आ रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, फिर वो लोग अंदर चली जा रही हैं, फिर घंटा 1.5 घंटे बाद फिर अंदर से वो औरत जो जिनसे बातचीत हो रहा है वो लोग भी रिटर्न आ रहे हैं। तो ये क्या चीज़ है? पुलिस को पता सब कुछ है मैडम, वो लोग कुछ नहीं करना चाहते। और एक पेट्रोलिंग ऑफिसर थे, उन्होंने मुझे बोला तुम बिरयानी दुकान के बाहर बैठे हुए थे, अपना खाना खा रहे थे, तुम उस पार क्यों गए? मेरा ये मानना नहीं है, मुझे ये लगता है कि उस वक्त मेरे साथ जब ये हादसा हुआ वहाँ पे आसपास पुलिस का पेट्रोलिंग वैन मौजूद था, उन्होंने सब कुछ विटनेस किया, लेकिन वो कुछ इनएक्टिव रहे, कुछ काम नहीं किया। ये मेरा मानना है, मैं दावा नहीं कर सकता इस बात का। ख्याल रखिएगा, जल्द आपसे दोबारा जुड़ूंगी। देखते रहिए सिलीगुड़ी एक्सप्रेस।